रात के करीब 12 बजे नीरज सुनसान स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन लंबी पटरियों पर दूर दूर तक कोई रोशनी या हलचल नहीं दिख रही थी। तभी अचानक सीटी की तीखी आवाज गूंजी और धुंध को चीरती हुई एक पुरानी ट्रेन सामने आकर रुकी, जिसके डिब्बे काले धातु से बने थे और दरवाजों पर गहरे खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। नीरज को लगा शायद यह कोई सर्विस ट्रेन है, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर अंदर चढ़ गया। पर डिब्बे में कदम रखते ही उसे अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे पटरियां किसी अनदेखी शक्ति के बोझ से कांप रही हों। सीटें लकड़ी की थीं और उन पर जले हुए नाम, आकृतियां और उल्टे सीधे चिन्ह उकेरे हुए थे। ट्रेन धीमे धीमे चलने लगी और कुछ ही क्षणों में बाहर का दृश्य पूरी तरह गायब हो गया। न गांव न पेड़, बस काला खालीपन जिसमें कोई दिशा नहीं थी। तभी डिब्बे में टांगें घसीटने जैसी आवाजें गूंजने लगी, जबकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो तेज लाल रोशनी की झिलमिलाहट में उसे एक पुरानी यूनिफॉर्म पहने आकृति दिखी, जिसकी आंखों की जगह 2 धुएं भरे गड्ढे थे। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके पास आते ही हवा में लोहे और जलन की गंध छाने लगी। नीरज घबराकर दरवाजा पकड़ने दौड़ा, लेकिन दरवाजा पत्थर जैसा हो चुका था और तभी डिब्बे की सीटें अपने आप हिलने लगी, जैसे हर सीट से कोई छाया उठकर खड़ी हो गई हो। वह आकृति नीरज के सामने आकर थम गई और एक लंबा काला हाथ उसकी ओर बढ़ा, जिसकी पकड़ में इतना दबाव था कि उसकी नसें पत्थर सी कठोर हो गईं। नीरज ने पूरी ताकत लगाकर मुक्त होने की कोशिश की, पर डिब्बे में मौजूद सैकड़ों साए उसे घेरने लगे। उनके कदमों की आवाजें पटरियों के नीचे तक गूंजने लगी। ट्रेन अचानक भयंकर झटके के साथ रुकी और एक पल में सारा शोर गायब हो गया और नीरज की सांस हमेशा के लिए रुक गई और ट्रेन फिर चल पड़ी।